नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर वास्तु यक्षा है। जैसे कि हमारी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी से स्क्रीन शेयर हो रही है? आलोक जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। आज का टॉपिक जो हमने उठाया या लिया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, कि हम स्पेसिफिक मुहूर्त पे या स्पेसिफिक टाइम पे कब काम करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी सिचुएशन यही आती है कि हम किस टाइम, ये जो एक स्पेसिफिक टाइम है जो हमारे लिए लकी टाइम है, हम किस समय करें उसको। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है। देयर आर लोट्स ऑफ पीपल्स जो एस्ट्रोलॉजी में तो बिलीव करते ही हैं, लेकिन उनको स्पेसिफिक मुहूर्त के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना पड़ता है। ठीक है जी, लेकिन न्यूमरोलॉजी इसको कन्वीनियंट बना देती है। न्यूमरोलॉजी उसको आपके लिए वो थोड़ा और आसान बना देती है। ठीक है जी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपके नक्षत्र देखे जाते हैं, आपका मुहूर्त देखा जाता है, मुहूर्त पांचांग, बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके बहुत सारे समय में एक स्पेसिफिक मुहूर्त निकाला जाता है एज ए पर्सन के हिसाब से। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है एज ए पर्सन के हिसाब से? किसी व्यक्ति को यदि गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, घर में जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए कोई सिचुएशन क्रिएट करनी हो, घर बनाना हो, तो उस सिचुएशन में वह व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि उसको इतना डिले का मुहूर्त मिल रहा है और उस समय तक वो डील क्या पता उससे छूट ना जाए। ठीक है जी, वो भी काम करता है, न्यूमरोलॉजी का टॉपिक भी काम करता है, न्यूमरोलॉजी के जो सिद्धांत है वो भी वर्क करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो कंडीशंस बताऊंगा कि आप उन सिद्धांतों को कैसे यूज करके अपनी लाइफ को कन्वीनियंट और अच्छा बना सकते हैं। और मुहूर्त के द्वारा, अब मुहूर्त का यूज कैसे किया जाता है न्यूमरोलॉजी में, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी यूट्यूब पे व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है हमारी, नॉलेजफुल वीडियो होती है। हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई जाती है और एक टॉपिक को काफी टाइम तक सोचा जाता है। सोचने के बाद व्यक्ति के यूज के हिसाब से उस टॉपिक को बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुहूर्त को या शुभ मुहूर्त या स्पेसिफिक टाइम जो हमारे लिए शुभ टाइम कब होगा। देखिए, व्यक्ति का सबसे शुभ टाइम कब होता है लाइफ की, है ना। लाइफ में एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे मेजर इवेंट कब घटित होते हैं। मेजर इवेंट उसकी लाइफ में क्या क्या होते हैं एज ए व्यक्ति, एज ए क्लाइंट। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी लाइफ में मेजर मेजर इवेंट के लिए क्लाइंट आपके सामने आएगा, वो क्या पूछेगा? रोहित भटनागर है, आलोक जी है, अमित जी है, संगीता जी, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लाइंट ये पूछेगा, जी मुझे घर बनाना है, मैं किस टाइम अपना घर बनाऊं या किस टाइम एक फ्लैट को परचेज करूं, यही पूछेगा आलोक जी। या किस वक्त मैं अपने घर में नई चीज को लेके आऊं। और हमारा हिंदुइज्म का कल्चर ही कुछ ऐसा है, सनातन धर्म का कल्चर कुछ ऐसा है कि इसके अंदर एक छोटी सी भी इलेक्ट्रिक आइटम भी आती है जो घर में, एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल आइटम भी आती है, उसके लिए भी हम उसको तिलक करते हैं। सबसे अच्छी सौभाग्य की बात है कि हम उस प्रायोरिटी को या उस सामान की इज्जत करते हैं, क्योंकि वी नो द वैल्यूज ऑफ एनी आइटम। ठीक है, हमें पता होता है कि वो जो चीज है वो किस प्रकार आई है। ठीक है, तो हम तिलक करते हैं, घर में हम स्कूटी लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, उस स्पेसिफिक चीज का सम्मान किया जाता है। और उसकी एक अच्छी बात क्या होती है, हम उसकी टेक केयर भी रखते हैं, ख्याल भी रखते हैं, और उसकी एक अच्छी चीज हमारी लाइफ में क्या इवेंट करते हैं। देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम होता है उसको जो तिलक किया जाता है, हमेशा ज्यादातर हम तिलक किस चीज से करते हैं? सिंदूर से ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं रोहित जी। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक आइटम रिप्रेजेंट करती है राहु को। ठीक है, और रेड कलर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। और सतिया जो हम बनाते हैं वो शुभ दिखाते हैं, शुभ लाभ लिखा होता है। अब वहां पे वो इलेक्ट्रिक आइटम कम खराब होने के चांसेस मैंने देखे हैं। जब भी हम ये पूजा करते हैं, हम यही कहते हैं ना जी, हमारे घर में नया सामान आया। क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लेनेट है, नंबर 9 एक ऐसा प्लेनेट है जो सारे प्लेनेट के बाद आता है। नंबर 9 कंप्लीट नंबर है। नंबर 9 को पूर्ण अंक बोला जाता है। शेलेडी न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 9 की एनर्जी को अल्फाबेट से कनेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जो नंबर 9 की एनर्जी को ढंग से यूज कर सके। आपने देखा है ना शेलेडी न्यूमरोलॉजी का नेम चार्ट, उसके अंदर नंबर 8 के बाद नंबर 9 को कंसिडर करते ही नहीं है।
बिकॉज नंबर 9 के अल्फाबेट की वैल्यू इतनी एनर्जेटिक है, क्या वो हमारी लाइफ में वर्क कर पाएगी? उस तरीके की हम एनर्जी को गवर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस चक्कर में या उस एनर्जी के हिसाब से हम कैसे यूज करेंगे उसको? ठीक है। तो हमने इसीलिए न्यूमरोलॉजी में एक चीज इन्वेंट हुई, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है, सिर्फ हम थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है जी, हम उन चीजों को समझते हैं, उन चीजों की बारीकियों को समझेंगे। तो मैंने बताया जैसे कि हम घर में व्हीकल लेके आते हैं। ठीक है जी। तो व्हीकल जो अकॉर्डिंग टू रेड बुक मैं कंसिडरेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं रेड बुक का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ कारक तत्व, न्यूमरोलॉजी में कुछ कारक तत्व और कुछ कनेक्शन कुछ अलग बनते हैं। कारक तत्व का डिफरेंस है, लेकिन मंजिल एक ही है। ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको सिर्फ एज ए लर्निंग पर्पज से आप समझे। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारा घर होता है, वो सब रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को। ठीक है जी। तो वहां पे भी हम जो सतिया लगाते हैं वो कंट्रोल करते हैं उस चीज को, उन शुभ चीजों को, उन चीजों से कनेक्ट करते हैं ताकि हमको फबे। कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि हमने स्पेसिफिक टाइम पे नहीं ले पाए थे, शुभ मुहूर्त में नहीं ले पाए थे ये स्पेसिफिक चीज, जिसकी वजह से ही हमको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही है। ऐसा ही होता है जी रोहित जी? ऐसा ही होता है आलोक जी? कि जी हमको स्पेसिफिक, मेरे एक दोस्त है बहुत अच्छे, उन्होंने रिसेंटली फॉर्च्यूनर खरीदी। जब भी ये आइडियाज पता है क्या आते हैं, जो एक टॉपिक जो बनाया जाता है, वो आइडियाज हमेशा ही व्यक्ति व्यक्तियों को देख के, आसपास के लोगों को देख के लिए जाते हैं। अब उनको मैंने, उन्होंने मुहूर्त निकलवाने का टाइम नहीं था, उन्होंने वो गाड़ी ले ली और वो 3 मंथ के अप्रोक्सीमेटली उनका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी के एक्सीडेंट के कंसिडरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उस गाड़ी का जो नंबर लिया गया 5 और 6 मंथ के बाद या 3 और 4 मंथ के बाद, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कितने मंथ के बाद एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 3 और 4 मंथ के बाद जो गाड़ी का नंबर था वो भी एक एंटी नंबर पे आ रहा था, जो कि आलोक जी और बाकी स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया कि एंटी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। फिर साथ में उस गाड़ी को जिस टाइम पे लिया गया वो भी एंटी था। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बार ये समझाया है कि जब आपका समय खराब चल रहा होता है तो एंटी नंबर आपके पीछे ही दौड़ते रहते हैं। आप मोबाइल नंबर लेने जाएंगे वही नंबर आएगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होनी होगी तब वही नंबर आएगा, वो बैक हैंड पे आपको खड़ा रहेगा हमेशा वो नंबर। तो उस एनर्जी को हमें समझना है। अब हम टू द पॉइंट टॉपिक की बात करते हैं, उसके बाद आप सभी के क्वेश्चंस लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, दो पक्ष होते हैं जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोला जाता है। देखिए, शुक्ल पक्ष के अंदर मैं आपको एक अच्छी चीज बता दूं, बाकी सारे स्टोन्स जो हम रतन पहनते हैं सभी शुक्ल पक्ष के अंदर धारण किए जाते हैं। सिर्फ एक ही स्टोन ऐसा है जो कृष्ण पक्ष के अंदर धारण किया जाता है, वो है सैटर्न का नीलम। ठीक है जी। और उसी समय जब भी आप रत्न धारण करेंगे, ये थोड़ा सा ऐड ऑन किया मैंने, जब भी आप रत्न धारण करेंगे उस प्लेनेट से रिलेटेड उसके बीज मंत्र का जप करके ही उसको धारण किया जाना चाहिए। वो प्लेनेट चार्ज, वो जो स्टोन है वो चार्ज हो जाता है और उससे रिलेटेड एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए? पहली चीज क्या थी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का हमेशा हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? जो भी आप स्पेसिफिक आइटम खरीदेंगे उसको हमेशा शुक्ल पक्ष में ही खरीदें, शुक्ल पक्ष में ही उसको बाय किया जाना चाहिए। अगर ज्यादा अर्जेंट है तो शुक्ल पक्ष में ही खरीदें। ठीक है जी। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी इन बातों को कनेक्ट रहते थे वो हमेशा हमेशा हमें यही बताते थे कि जो भी हम चीज करेंगे उसको हमेशा शुक्ल पक्ष में ही करें, ताकि आपके सारे जो कार्य हैं वो अच्छे वक्त पर निपट जाए या आपको सभी चीजों को ये चीजें मिल जाए। ठीक है जी। फर्स्ट थिंग है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। रतन कब पहने जाते हैं? शुक्ल पक्ष के अंदर। और रतन, एक ही रतन कब पहना जाता है? कृष्ण पक्ष के अंदर, जिसे नीलम कहा जाता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पहनाते हैं, और ये भी मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तब मेरी नॉलेज में आया। ठीक है जी। अब आगे आता है कि आप सबसे पहले कभी भी अपने जीवन में, हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी अपने जीवन में अगर आप किसी भी शुभ कार्य को करने जाए ना, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव या जो आपके पितृ रहते हैं या जो हमारे
गांव के जहाँ पे आपका गांव होता है वहां पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक देवताज होते हैं जिनको पूजा जाता है, पारिवारिक देवता। ठीक है जी, समझ गए? उनको हमेशा याद करना चाहिए और जो उनके रीति रिवाज हैं उनको सदा फॉलो करना चाहिए। यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो उनका आशीर्वाद भी आपके लिए रहेगा। तो अपने इष्ट देव को याद करें, स्पेसिफिक पूजा करवाएं, पंडित जी को बुलाएं। पंडित जी को नहीं बुला सकते और अगर सेकेंडरी धर्म से हैं, किसी और धर्म से है, तो अपने जो आपके अनुष्ठान होते हैं जो आपके लिए शुभ माना जाता है वो सब आप चीज करिए। तो वो चीज करने के बाद ही आप किसी चीज को खरीदेंगे। पहला टॉपिक था कि आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप पूजा करवाएंगे। पूजा करवाने के बाद सबसे पहले ये देखना है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब हमारे बड़े बूढ़े उनको ये बातें बताते होते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि कोई भी चीज पौने समय पे 7:45 पे ना करें, 4:45 पे ना करें, क्योंकि वो स्पेसिफिक आधा टाइम होता है। मुझे भी इस बात का नहीं पता था, लेकिन मुझे जब पता चला तो इट्स यूजफुल। मैंने देखा भी कि यूजफुल है और इफेक्ट करता है। तो कुछ भी काम को करने से पहले पौने का हमेशा ख्याल रखें। 7:45 पे कुछ नहीं करना, 4:45 पे कुछ नहीं करना, 3:45 पे कुछ नहीं करना, 3:45 से 3:55 3:50 तक ना ही करे तो अच्छा है, एक स्पेसिफिक टाइम पे करें। ठीक है जी। हमारी बर्थ टाइम न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक है, मैंने उस समय भी बहुत लोगों को गाड़ियां, घर और स्पेसिफिक बुकिंग दिलाई है जिसमें उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बूस्ट करके दिखाता है। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में भगवान की पूजा मैंने आपको बताया, अपने इष्ट की पूजा, भगवान को याद करें, भगवान की पूजा करें, उनको उनको नमन करें, जो इनकी आप पूजा करते हैं उन सब चीजों को नमन करें। ठीक है जी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, देखिए आपका जो पर्सनल ईयर आता है ना, पर्सनल ईयर आपको ये बता देता है एक तरीके से। रेड बुक में है ना एक अच्छी सिचुएशन बनती है, एक अच्छी चीज बताई गई है, वर्षफल। वर्षफल में क्या होता है कि आपके प्लैनेट चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के अंदर वर्षफल होता है जिसे हम पर्सनल ईयर बोलते हैं। जब आपका पर्सनल ईयर आएगा ना, आपको स्पेसिफिक उस एनर्जी से कनेक्ट कर ही देगा। जब आपको यह पता है कि आपके स्पेसिफिक वर्षफल या पर्सनल ईयर में स्पेसिफिक नंबर आ गया और वो आपको बूस्ट कर रहा है, तो आपको वो चीजें बाय करनी है, वो आपके लिए शुभ रहेगी। पहली चीज हमें देखना, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट। जब आपकी पर्सनल डेट निकल जाए और वो शुक्ल पक्ष में आ जाए, सबसे पहले ये समझना, पर्सनल ईयर की डेट को निकालो, पर्सनल मंथ की डेट को निकालो, पर्सनल डे की डेट को निकालो। वो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप सभी को लिंक मिल जाएगा। पर्सनल ईयर, पर्सनल डे एंड पर्सनल मंथ कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे से भी आता है। हमने उसको बहुत ज्यादा रिफाइन करके बनाया हुआ है, पर्सनल मंथ, डे एंड ईयर को, जो हमारे कोर्सेज में हम सिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने पर्सनल डे निकाला। अब पर्सनल डे आपका निकल गया और निकलने के बाद वो स्पेसिफिक कृष्ण पक्ष में आ गया। ठीक है जी। गुजराती में कुछ वर्ड है, शायद सूद, और वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसे बोला जाता है। तो आप पर्सनल डे पे आइए और उसको शुक्ल पक्ष में ट्राई करें कि शुक्ल पक्ष में वो हो। आपने शुक्ल पक्ष में जब उस चीज को निकाला तो वहां पे वो ट्राई करें। वो करने के बाद आप ये दोनों चीजों को करेंगे, पर्सनल डे को निकालेंगे, पर्सनल मंथ को, और जो आपका डे शुक्ल पक्ष के अंदर पड़ता है तब आप उस चीज को फॉलो कीजिए। आपका ऐसे मुहूर्त निकलाएगा, स्पेसिफिक टाइम, जो आपका टाइम निकलता है उसको टाइम इस तरीके से निकाले कि जब आपके हाथ में स्पेसिफिक चाबी दे दी जाए तभी वह आपका समय या व्यक्तित्व या उस चीज को ग्रैब करने का समय बताएगा। पर्सनल डे पहली चीज थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर क्या बताया, हम लेट ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। पहली चीज, सबसे पहले आपको ये देखना कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, शुक्ल पक्ष में रत्नों को भी धारण किया जाता है और कृष्ण पक्ष में सिर्फ नीलम को धारण किया जाता है। ठीक है जी। पहली चीज, शुक्ल पक्ष में भी आपको किसी भी चीज को ग्रैब करना है या खरीदना है तो आपको तभी खरीदना है जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो। ठीक है जी। रतन भी शुक्ल पक्ष में पहने जाते हैं। सेकंड चीज, आपको अपने इष्ट देव या जो स्पेसिफिक पूजा होती है, जो आपके पितरों की पूजा होती है, या उन्हें याद किया जाता है कि आप सभी के आशीर्वाद से जो भी स्पेसिफिक हुआ, देखो सबके इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिचुअल्स होते हैं।
ठीक है जी। सबका किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल धर्म भी हो सकता है। तो आप अपने पारिवारिक या जिनको आप प्यार करते हैं उन व्यक्तियों को करें, ठीक है जी। अपनी बेटियों को कुछ दें, परिवार में कुछ दें, ठीक है जी। जब भी आप कुछ अच्छी चीज खरीदें तो मिठाई बांटते ही हैं हम, स्पेसिफिक चीजें बांटते हैं, तो ऐसे इंसानों को दीजिए जो जरूरतमंद है, ठीक है। तो उन व्यक्ति को अगर मिलेगा, वो अगर आपको आशीर्वाद देंगे तो वो चीज आपको डेफिनेटली फलीभूत होगी। हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए कि हमारी वाहवाही हो, ठीक है। और वाहवाही के लिए हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसे के लिए मेहनत करते हैं, सारी चीज देते हैं, लेकिन भगवान भी उसी व्यक्ति को देता है जिसने दूसरे व्यक्ति की मदद करने की ठानी हो। हमने बहुत सारे बड़ों से सुना है कि भगवान बेटी भी उसको देता है जिसको उसको पालने की औकात हो, ठीक है जी। आलोक जी ठीक कह रहा हूँ? और बेटा भी उसी को देता है जिसकी पालने की औकात हो। यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होगी, सभी के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो हमने दो बातों के बारे में बात की, शुक्ल पक्ष यानी कृष्ण पक्ष। दूसरी बात, पौने पे कोई काम ना करें, 7:45 पे कुछ काम नहीं करना, 4:45, 5:55 ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे कोई भी शुभ काम ना करें। देखिए मेरी रिकमेंडेशन क्यों रहता है कि जिन एस्ट्रोलॉजर ने मेरे टीचर थे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे बताया। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो उनका ये कहना था कि ये टाइम है आधा, ना तो वो कंप्लीट बजा हुआ है ना वो आधा बजा हुआ है, वो स्पेसिफिक बीच समय पे अटका हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने स्पेसिफिक काम को ना करें, ठीक है जी। भगवान की पूजा और इष्ट देव की पूजा करें, स्पेसिफिक पर्सनल डे, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल ईयर को निकालें। पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर जब आपका निकलेगा, डे पे जब आ जाओगे, रिफाइनरी सिचुएशन पे आ जाओगे, उसके बाद देखें कि वो शुक्ल पक्ष में आ रही है। अगर वो टाइम नहीं निकलता और कृष्ण पक्ष में है और आपको कुछ चीज खरीदनी है, तो उनके फ्रेंडली नंबर पे, जो आपके मूलांक भाग्यांक के फ्रेंडली नंबर है, उन तारीख पे भी आप चीजों को खरीद सकते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज देखी जाएगी, गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, घर का नंबर क्या है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट का काम है और बहुत डीप रहता है। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को जो क्वेश्चन है सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड आप सभी पूछ सकते हैं। एक एक करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और स्पेसिफिक ही क्वेश्चन पूछिए कृपया करके, एक एक करके। आप सभी अनम्यूट कर पा रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। हाँ जी आलोक जी। हाँ सर, ये जैसे मंथ, ईयर और जो डेट निकालेंगे उसमें जी तो मान लीजिए कि कोई भी ईयर होता है उसमें 4 अंक, 5 4 5 6 इस तरह से होता है। तो इसमें हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसको कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो शुक्ल नंबर आपको 9 तक ही आएगा। 9 तक आ गया, ठीक है। तो आपकी डेट आएगी ना उसमें, हाँ पर्सनल डेट आ गई मान लो, उस हिसाब से देख लो आप पर्सनल डे पे क्या आया। पर्सनल डे ऐसे नहीं निकलता जी, पर्सनल डे की मैं वीडियो शेयर करूंगा आपको। जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका भी जवाब है मेरे पास। आप ये पूछ रहे हैं 9 तक आएगा सिंगल सिंगल डिजिट करके, हाँ ठीक हाँ। है। लेकिन जब पर्सनल डे आता है वो स्पेसिफिक डिजिट से भी तो आएगा, एक से लेकर 30 डिजिट तक तो आएगा, 31 डिजिट तक, उसके बाद पता चल जाता है। ठीक है। समझ गए? हेलो सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, अस्ट्रो सौभाग्यम अनिल गोस्वामी जी, बोलिए सर। नमस्ते जी। नमस्कार जी, सर, नमस्कार। मैंने देखा आपका वेबिनार, सुन रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपने डिस्क्राइब किए हैं जी मुहूर्त निकालने के। पर जी। ये पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ एंड डे, निकालने का प्रोसीजर आप अभी बता पाएंगे क्या? ये वीडियो पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है, डिटेल में समझाया जाना चाहिए, हम कोर्सेज में सिखाते हैं, लेकिन हम मेरे पास वीडियो मिल जाएगी तो आई विल सेंड यू डेफिनेटली। प्लीज सर, जी, ठीक है, यस यस डाल है। ये हमारी यूट्यूब के लिए वीडियोस होती हैं ताकि स्टूडेंट्स जी को नॉलेज मिल सके। वेबिनार जी हाँ। हमारा कल है, जो भी बच्चा कल के वेबिनार में जुड़ना चाहता है, कल के वेबिनार में आप सभी को ऑफर मिलेंगे। और स्पेसिफिक अर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आ जाऊंगा जो हमारा मेन कोर्सेज के अंदर होता है। तो आप सभी में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है कल अपने वेबिनार में जुड़े, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। और उस चीज को सीखिए। कल मैं आपको प्रिडिक्शंस की टेक्निक सिखाऊंगा, 2-3 टेक्निक्स हैं। नेम न्यूमरोलॉजी जो हम सिखाते हैं वो 9 मेथड्स के द्वारा सिखाते हैं। 9 मेथड्स होते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के, बहुत कम टीचर इस चीज को कवर करते हैं। हमारा कोर्स कंटेंट भी बहुत ह्यूज होता है, ठीक है।
जी। तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कल। तो जिस भी व्यक्ति को कल के वेबिनार में जुड़ना है तो टेक्स्ट जरूर करे और मैं उनको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने अपने शेड्यूल में आपका कल का डेट ही नोट करके रखा था कि 21 तारीख को आपका 9 बजे होना है वेबिनार, जी और आज सडनली मैसेज देखा तो मैंने कनेक्ट कर लिया, मुझे लगा शायद मैंने गलत नोट कर लिया था क्या। नहीं एनीवे, नहीं, कल 9। वेबिनार के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, ये हमारी यूट्यूब के लिए वीडियोस होती हैं जिनमें जो स्टूडेंट रहता है उनके क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तो ज्यादा यूजफुल रहती है। ठीक है जी। कल हम वेबिनार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे आपको, पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे क्योंकि मेरा ये किस तरह का वैदिक न्यूमरोलॉजी है आपका या हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होता है, शैलेडियन भी होता है, पाइथागोरियन भी होता है, लोशोग्रिड भी होता है, हर चीज तरीके की जो मार्केट में जितने भी कोर्सेज होते हैं या आपको जितने भी न्यूमरोलॉजी की स्ट्रीम्स आपने पढ़ी हैं उन सब स्ट्रीम्स को मैं पढ़ाता हूँ, उन सब स्ट्रीम को ही मैं स्टडी करवाता हूँ, एवरी स्ट्रीम को साथ में फेंगशुई को जोड़ के। अपकमिंग कोर्स आ रहा है वो किस सब मिक्स आ रहा है कि मिक्स्ड मिक्स रहता है जी हमारा मेन कोर्स। आपको मेन कोर्स भी मिलेगा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी आपको कोर्स मिलेगा और शैलेडिन का भी मिलेगा। उसमें सभी चीजों को इंटरकनेक्ट किया जाता है। मैं एक्चुअली क्या है जी, एस्ट्रो सौभाग्य जी, अनिल गोस्वामी जी, जो हमारे कोर्सेज रहते हैं वो हम मैथ्स नहीं सिखाते। जी? हाँ, अच्छा, मैथ नहीं सिखाते, मैं प्रेडिक्ट करना सिखाता हूँ, एनर्जीज को समझाना सिखाता हूँ। हमारा 40 डेज का कोर्स रहता है। सर अभी इसमें डला हुआ था, मैंने आपका वो देखा था, आप व्हाट्सअप देखा था मैंने। उसके अंदर अलग लिखे हुए जी वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसके बाद बाद में करेंगे, लेकिन मेन यही है कि जो मेन कोर्सेज रहते हैं न्यूमरोलॉजी का वो 199 वो वो रिकॉर्डेड लेक्चर है सर। रिकॉर्ड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो बेसिक कोर्स है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी रोहित जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ऑल्सो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बताइए। मेरा एक्चुअली ये है कि जैसे मैंने लोशो सीखी हुई है, जी तो हो सकता है कि मैं लोशो में लोशो के बजाय दूसरी जो चीजें, जैसे वैदिक में भी कुछ कुछ मैंने सीखा हुआ है, पर जी। जैसे आप जो दूसरी चीज की बात करें तो अगर कोर्स अलग अलग हो तो मेरे लिए बेटर रहेगा। जैसे अगर आप उसको कंबाइन कर देंगे हम्म। तो मेरे को ये रहेगा कि जो चीज मैंने ऑलरेडी सीखी हुई है शायद वो मेरे लिए इतना वैल्यूडेशन ना हो। जो चीज आपने ऑलरेडी सीखी हुई है उस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कुछ नया ही सीख के जाएंगे। फिर ठीक है। नहीं आपके नहीं। आपका मैं बता देता हूँ, जो मार्केट में जो कोर्सेज टीचर सिखाते हैं वो मेरे बेसिक कोर्सेज में आता है। अब मेरी ओके। वीडियो होगी 23 नंबर की, वहां पे मैंने कोर्स कंटेंट शेयर किया हुआ है। जब आप मेरा जी। कोर्स कंटेंट देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि सर ये कुछ सीखा ही नहीं हुआ मैंने। जो तो कोर्सेज ये है अवेलेबल मार्केट के अंदर वो कहाँ मेरे पर है आपको, बेसिक ये कोर्सेज में कंटेंट के रहता है। ऊपर? नहीं, कंटेंट के ऊपर वीडियो कहाँ पर है आपका? 23 नंबर की एक वीडियो है, वहां पे आप देखिए, कहाँ, यूट्यूब में? यूट्यूब पे ही। ठीक ठीक है जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? है। और कोर्स फीस क्या रहेगी, आप थोड़ा सा अगर उस पर कोर्स बता दें। फीस कल डिस्क्लोज करेंगे जी, ठीक है। बताएंगे। कोर्सेज हमारे 40 डेज का कोर्स रहता है जी, 40 डेज का। लगातार? जी। लगातार में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं जी, ये 2 मंथ के अप्रोक्स रहता है बीच में। एक्चुअली हमारे कोर्सेज की मैं डिटेल आपको कल दे पाऊंगा, लेकिन हमारा जो कोर्स रहता है वो बहुत यूज रहता है और उस कोर्स का कंटेंट आपको मार्केट में मिलेगा भी नहीं। ओके। वो मेरा कॉपीराइट है, सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ, बहुत कम टीचर उसको पढ़ाते हैं और बहुत कम टीचर को पता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी थैंक आलोक यू। जी, आप कुछ बोल रहे थे। आलोक जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए आलोक जी। हाँ जी। कल क्या इसका वेबिनार कुछ अलग है क्या कल? कल मेन वेबिनार है जी, जो मेरे मेन कोर्सेज के लिए रहेगा। जो स्पेसिफिक हमारा 21,000 का कोर्स रहता है, उसके बाद महंगा कोर्स रहते हैं जो कोर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जिसमें लिमिटेड स्टूडेंट पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड हम उसमें ऑफर देंगे कल न्यू ईयर के अकॉर्डिंग। तो उसके आप पढ़ो और देखो। ठीक है जी। ठीक ठीक। ठीक है जी। गौतम जी एंड आईफोन के नाम से जो जुड़ा है प्लीज अपने स्पेसिफिक नेम से जुड़ा करें। केडी शर्मा, राज लक्ष्मी, संगीता नागपाल, कमल बेडी शर्मा, जो भी हैं प्लीज अपने कैमराज को ऑन किए करिए, नहीं तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा। इसमें क्या तक गया है केविन में? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा। अगर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, और ज़्यादा नॉलेज के लिए आप वास्तु यक्षा के यूट्यूब
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है और मेरी वीडियोस में आपको टू द पॉइंट बात मिलती है। मैं बहुत ज्यादा थियोरटिकल नहीं पढ़ाता हूँ, थियोरटिकल पढ़ाने का मतलब भी नहीं बनता, प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा नॉलेजेबल बनाया जाता है। ठीक है जी, जो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु एक्शन। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।